इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि अमेरिका के ऐवानों में हलचल क्यों मच गई। अमरीकी सदर के पुराने साथी ने इनके खिलाफ नया महाज खोलकर बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। अमरीकी सदर जो चीन पर हर वक्त इल्ज़ामात लगाते रहते हैं, चीन से क्या मदद मांगी। तहलका खेज इंकशाफात से दुनिया भर के सामने अमरीकी सदर की हकीकत खुलकर सामने आ गई। ट्रंप के साथी इनकी पीठ पीछे क्या करते थे, जानकर आप भी दंग रह जाएं। चीन और भारत के दरमियान तनाज़ा शिद्दत अख्तियार क्यों करता जा रहा है और इसकी असल वजह भारत के कौमी सलामती के साबिक मुशीर M.K. नारायण ने बता दी, जो अभी तक कोई नहीं बता सका। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि भारत चीन के खिलाफ कौन सी दो बड़ी गलत फहमियों में मुब्तला है। कैनेडियन इंग्लिश अखबार ने कैसे मोदी सरकार पर भी बिजलियां गिरा दी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन कराम, अरब ममालिक और मगरब के थिंक टैंक्स ने मोदी सरकार को चीन के साथ लड़ाई से बाज रहने के साथ खबरदार कर दिया कि अगर भारत ने ज्यादा गर्मी दिखाई तो इसके होश ठिकाने लगा दिए जाएंगे। मोदी सरकार को अरब ममालिक के साथ दुश्मनी महंगी पड़ने लगी और अरब ममालिक ने भारत का साथ देने से इनकार कर दिया। भारत का अमेरिका के साथ झुकाव क्यों ज्यादा हो रहा है। सरहद पर मसला सिर्फ सड़क का नहीं है, बल्कि भारत अमेरिका की मां पर कोई और खेल खेलना चाहता है। नाज़रीन इकराम, भारत और चीन की सरहद पर भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद दोनों ममालिक के अखबारात ने मोदी सरकार को मशवरे दिए हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के तर्जमान समझे जाने वाले सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत की क़यादत से चीन के हवाले से अपनी दो गलत फहमियां दूर करने का कहा है। भारत के कौमी सलामती के साबिक मुशीर और तजर्बाकार सफारतकार M.K. नारायण ने भी मोदी सरकार को मशवरा दिया है कि इसे चीन और अमेरिका के माबैन मामलात में हर वक्त अमेरिका के साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स ने 17 जून के अपने इदारे में लिखा है कि सरहद पर मुसलसल कशीदगी की वजह भारत का तकब्बुर और लापरवाही है। भारत ने दो गलत फहमियों की वजह से सरहदी मामलात पर सख्त मौक़िफ़ अपना लिया है। पहली गलत फहमी यह है कि अमेरिका के दबाव की वजह से चीन भारत के साथ अपने ताल्लुकात को खराब नहीं करना चाहेगा और चीन भारत इश्तियाल अंगेजी पर जवाब देने का हौसला नहीं रखता। अखबार ने लिखा है कि दूसरी गलत फहमी यह है कि कुछ भारतीय लोगों के ख्याल में है कि भारत की फौजी ताकत चीन से ज्यादा है। ये दो गलत फहमियां भारतीय सोच और चीन के बारे इसकी पॉलिसी को मुतासिर कर रही हैं। अमेरिका ने अपनी इंडो पैसिफिक हिकमत अमली की वजह से भारत को अपने साथ मिला लिया है, जिसकी वजह से भारत की अशराफिया के कुछ हलकों में गलत फहमियां पैदा हो गई हैं। जब 2017 में भारतीय फौजियों ने डोकलाम के इलाके में चीन के अंदर घुसकर चीन की खुद मुख्तारी को पामाल करना शुरू किया तो भारत में इसको पजीराई मिली। इसका मतलब यह हुआ कि भारत की अशराफिया की चीन के हवाले से जहनियत खतरनाक है। अखबार ने यह भी दावा किया है कि चीन भारत के साथ झगड़ा नहीं चाहता और इसे उम्मीद है कि वो सरहदी तनाज़ों को दो तरफा बातचीत के जरिए हल कर सकता है। लेकिन ये चीन की नेक नियति है, कमजोरी नहीं। चीन कैसे अमन के लिए अपनी खुद मुख्तारी को कुर्बान कर सकता है और नई दिल्ली के धमकियों के आगे कैसे झुक सकता है। नाज़रीन कराम, चीन और भारत दो बड़े मुल्क हैं और दोनों मुल्कों की सरहद पर अमन न सिर्फ दोनों मुल्कों के लिए बल्कि खित्ते के इस्तेहकाम के लिए भी जरूरी है। अखबार ने लिखा है कि नई दिल्ली को वाज़ेह होना चाहिए कि भारत और चीन के मामले में अमेरिका एक हद तक ही अपने वसाइल खर्च कर सकता है। अमेरिका भारत को सिर्फ एक मुआवनत फराम करेगा, फिर इसी मुआवनत को इस्तेमाल करते हुए भारत और चीन के ताल्लुकात को खराब करेगा और भारत को अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करता रहेगा। अखबार ने लिखा है कि चीन और भारत की ताकत में फर्क इंतहाई वाज़ेह है। चीन सरहदी मामलात को कशीदगी में नहीं बदलना चाहता, लेकिन सरहद की सूरत हाल पर चीन पुरएतमाद है। अखबार ने यह भी लिखा है कि वादी गुलवान में होने वाली झड़पों में दोनों अतराफ को जानी नुकसान हुआ है, लेकिन चीन ने अपने जानी नुकसान की मालूमात इसलिए अफशा नहीं क्योंकि वो दोनों मुल्कों के माबैन फिजा को खराब नहीं करना चाहता। चीन नहीं चाहता कि इंसानी जानों के ज़िया के मवाजने शुरू हो जाएं। अखबार ने यह भी लिखा है कि चीन वादी गुलवान में कशीदगी को खत्म करना चाहता है और उसे उम्मीद है कि भारत इससे इत्तफाक राय की पासदारी करेगा, जो दोनों मुल्कों की फौजी क़यादत की बातचीत में तय पाया था। ये दोनों मुल्कों के मफाद में है। नाज़रीन इकराम, भारत के कौमी सलामती के साबिक मुशीर M.K. नारायण, जिन्होंने एक लंबे अरसे तक सरहदी मामलात पर दोनों मुल्कों की बातचीत में भारत की नुमाइंदगी की है, अपने एक हालिया मजमून में लिखा है कि भारत और चीन के सरहदी मुआहदे गैर जानिबदारी के गिर्द घूमते हैं। उन्होंने लिखा है कि भारत और चीन के फौजी हुकाम की हालिया मीटिंग के दौरान भी चीन ने ढके छुपे अंदाज में भारत की तवज्जो गैर जानिबदारी की तरफ दिलाई है। M.K. नारायण ने 16 जून को इंडियन अखबार हिंदू में छपने वाले मजमून में लिखा कि जो लोग समझते हैं कि भारत और चीन के माबैन सरहदी कशीदगी की वजह भारत की वो सड़कें हैं जो वो अपने सरहदी इलाकों में बना रहा है, तो ये इनकी सादा लोई है। उन्होंने लिखा है कि कहने को तो भारत अब भी गैर वाबस्ता होने की पॉलिसी पर गामजन है, लेकिन ये हकीकत है कि भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने लिखा है कि चीन के मामले में भारत का अमेरिका की तरफ झुकाव बहुत वाज़ेह है और भारत चीन और अमेरिका के किसी भी तनाज़े में अमेरिका के साथ खड़ा नजर आता है।
भारत अब इस चीन मुखालिफ क्वाड का भी हिस्सा है, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। ये इस क्वाड के सारे खदोखाल मुखालिफ इत्तेहाद के हैं। उन्होंने लिखा है कि बरे आज़म एशिया में भारत वाहिद मुल्क है जो चीनी बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा नहीं है, और वो पाकिस्तान चीन इकनॉमिक कॉरिडोर की मुखालफत का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। इसी तरह भारत ने हाल ही में मुल्क में चीनी सरमायाकारी को रोकने के हवाले से कुछ इकदाम किए हैं। नाज़रीन कराम, M.K. नारायण ने मजीद बताया कि ये सारे इकदाम भारत की चीन की मुखालफत की गमाजी करते हैं। चीन के रवैये में तब्दीली को समझने के लिए भारत को अपने अंदर झांकने की जरूरत है। M.K. नारायण ने लिखा है कि ऐसे वक्त में जब कोई ताकत चीन पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है तो चीन के पड़ोसी ममालिक खसूसन भारत के लिए मुश्किल वक्त है। उन्होंने इंडियन क़यादत को मशवरा दिया है कि इसे इस तासुर को ज़ायल करने की जरूरत है कि वो चीन मुखालिफ धड़े का हिस्सा बन चुका है। नाज़रीन कराम, दूसरी जानब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक मुशीर जॉन बोल्टन ने इंकशाफ किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा इलेक्शन में फतह यकीनी बनाने के लिए चीन से मदद मांगी थी। इससे पहले सदर ट्रंप ने यकसर मुख्तलिफ बयान दिया था, जिसमें इल्ज़ाम लगाया था कि चीन इन्हें हराना चाहता है। अमेरिका की कौमी सलामती के साबिक और इंतहाई कदामत पसंद मुशीर जॉन बोल्टन ने ट्रंप के खिलाफ अपनी किताब में लिखा है कि सदर ट्रंप ने चीनी हम मनसब से पिछले बरस जून में जापान में मुलाकात के दौरान बातचीत का मौजू अचानक अमरीकी इंतखाबात की जानिब कर दिया था। जॉन बोल्टन ने इंकशाफ किया है कि ट्रंप ने चीन की इक्तिसादी सलाहियतों की बात की और सदर शी से दरख्वास्त की कि वो गंदम और सोयाबीन समेत ज़री अजनास ज्यादा से ज्यादा खरीद कर यकीनी बनाएं। उन्होंने मजीद कहा है कि ट्रंप के मुआखजे की तहकीकात में कई अहम और चुभते हुए सवालों पर बात होने से रह गई। ट्रंप ने मुजरमाना तहकीकात भी रुकवाने की कोशिश की थी और सियासी वजूहात के सबब कानून के निफाज से मुतालिक अमूर में मुदाखलत की भी कोशिश की। वो इंसाफ की राह में हायल हो रहे थे जो नाकाबिले कबूल था। बोल्टन ने कहा है कि सदर ट्रंप की मालूमात ये थी कि इन्हें पता नहीं था कि बरतानिया एटमी ताकत भी है या नहीं, और एक बार पूछा कि क्या फिनलैंड इस वक्त रूस का हिस्सा है। बोल्टन ने यह भी दावा किया है कि अमरीकी सदर तो अमेरिका को ही नेटो से निकालने पर तुल गए थे। उनका यह भी कहना था कि शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर से 2018 में मुलाकात जारी थी तो अमरीकी वजीर खारजा ने पर्ची पर लिखकर बोल्टन को दिया कि इसके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। एक माह बाद ही अमरीकी वजीर खारजा ने सदर ट्रंप की शुमाली कोरिया पॉलिसी ये कहकर मुस्तरद कर दी कि इसमें कामयाबी का 0% भी इम्कान नहीं। जॉन बोल्टन ने कहा है कि ट्रंप के साथी पीठ पीछे इनकी नकलें उतारते थे। ट्रंप माहिरीन की बातें सुनने को तैयार नहीं होते थे और स्टाफ को एक दूसरे से लड़ाना चाहते थे। नाज़रीन कराम, नरेंद्र मोदी और भारतीय सरकार के खिलाफ कैनेडियन अखबार ने नया महाज खोल दिया है। कैनेडियन इंग्लिश अखबार फाइनेंशियल पोस्ट ने तबसरा करते हुए कहा है कि यह भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार के मुतनाज़ा फैसले का नतीजा है कि चीन को मकबूजा कश्मीर में मुदाखलत का रास्ता दे दिया गया है। अखबार में कहा गया कि आर्टिकल 370 की मनसूखी से अनजाने में बीजिंग को एक नया हथियार मिल गया है। जम्मू कश्मीर की खुद मुख्तारी पर भारतीय आइन के आर्टिकल 370 का खात्मा भारतीय जनता पार्टी का एक दरीना मकसद रहा है। अखबार में बताया गया कि चीन ने नई रियासत की तश्कील को जारियत और मुदाखलत के तौर पर लिया और भारत के साथ खारजा पॉलिसी मुज़ाकरात में लद्दाख की तश्कील करने वाली नई कानून साजी को मनसूख करने का मुतालबा किया है। कैनेडियन अखबार के मुताबिक मजमूई तौर पर आर्टिकल 370 को मनसूख करने पर इतराज़ करने का ये एक मुख्तलिफ तरीका है और इस इकदाम से मुतादिद महाजों पर चीन को फ़ायदा होता है और इससे चीन पाकिस्तान के साथ अपना इत्तेहाद मजबूत कर सकता है। नाज़रीन कराम, उधर मशरकी लद्दाख में 20 भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद भारतीय फौज ने इलाके में चीनी फौज के साथ अपने रूल्स ऑफ इंगेजमेंट बदलने पर गौर शुरू कर दिया है। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि भारत ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करने का बिल पेश करने से कबल ही सदारती हुक्मनामे के जरिए कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी और साथ साथ मकबूजा कश्मीर को वफाक के ज़ेर इंतज़ाम 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था, जिसके तहत पहला हिस्सा लद्दाख जबकि दूसरा जम्मू और कश्मीर पर मुश्तमिल होगा। भारत ने ये दोनों बिल लोकसभा से भी भारी अक्सरियत के साथ मंजूर करा लिए थे। भारतीय आइन का आर्टिकल 370 मकबूजा कश्मीर में खसूसी अख्तियारात से मुताल्लिक है। आर्टिकल 370 रियासत मकबूजा कश्मीर को अपना आइन बनाने, इसे बरकरार रखने और दिफा, खारजा और मवासलात के अलावा तमाम मामलात में आज़ादी देता है। भारतीय आइन की जो दफात व कवानीन दीगर रियासतों पर लागू होते हैं वो इस दफा के तहत रियासत मकबूजा कश्मीर पर नाफिज नहीं किए जा सकते। भारतीय आइन के आर्टिकल 370 के तहत किसी भी दूसरी रियासत का शहरी मकबूजा कश्मीर का शहरी नहीं बन सकता और ना ही वादी में जगह खरीद सकता है। नाज़रीन कराम, भारत ने आर्टिकल 370 को ख़त्म करने से कबल ही मकबूजा कश्मीर में इजाफी फौजी दस्ते तैनात कर दिए थे क्योंकि इसे मालूम था कि कश्मीरी इस इकदाम को कभी कबूल नहीं करेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों की तादाद इस वक्त 9 लाख के करीब है। कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करने के बाद से वादी भर में कर्फ्यू नाफिज है। टेलीफोन, इंटरनेट सर्विसेज बंद हैं। कई बड़े अखबारात भी शाये नहीं हो रहे। भारतीय इंतजामिया ने पूरे कश्मीर को छावनी में तब्दील कर रखा है।
हर रोज निहत्थे कश्मीरियों को बेदर्दी के साथ शहीद किया जा रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।